नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 इंडिया और मैं हूं दीपांशु सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर और दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कांग्रेसी बोले कच्चे तेल के दामों में गिरावट के बावजूद बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बुलंदशहर के कांग्रेसियों ने आरोप भी लगाया सरकार चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं घटा रही है पेट्रोल डीजल की बढ़ी दरें। वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने भी कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं के साथ आज राजेंद्र पैलेस पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन भी किया गया। वहीं कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। कांग्रेस के समय में मार्केट में खुदरा मूल्य $150 पर बैरल था, लेकिन आज पेट्रोल पर 4 गुना एक्साइज और डीजल पर 10 गुना एक्साइज बढ़ाकर सरकार जनता के ऊपर जबरन बोल तो रही है। आज पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। अगर बीजेपी सरकार कांग्रेस के समय में जो रेट था पेट्रोल डीजल का, अगर उस रेट तक भी लगा देती तो देश में 25 से 30 रुपए की आज डीजल पेट्रोल के दामों में कमी आ सकती थी और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि केजरीवाल सरकार ने कहा कि एक कदम और आगे। वहीं कांग्रेस के समय में जो बैग लेकर आता था, आज वही 20% बैठ केजरीवाल सरकार घटा दे तो दिल्ली के अंदर भी डीजल पेट्रोल के दामों में काफी गिरावट आ सकती है। इसी के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर जमकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने निशाना साधा और कहा कि अगर केजरीवाल सरकार बहाने बनाना छोड़कर काम करना शुरू करे तो 20 रुपए से 30 रुपए तक पेट्रोल के दामों में कमी आ जा सकती है। वहीं डीजल पेट्रोल की बढ़ती दरों ने मिडिल और निचले तबके की कमर तोड़ दी है। यह बात बुलंदशहर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन को लेकर बात कही। बुलंदशहर और दिल्ली में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ता देख प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। राष्ट्रीय मार्केट के साथ तय की जाती है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर सांकेतिक तौर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य $150 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। आज उसका आधा हो गया है, लेकिन रेट 100 रुपये के पार कर गया है। कभी भी आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। तो हमारे समय के ऊपर जो एक्साइज लगती थी, उसमें पेट्रोल के अंदर 4 गुना और डीजल में 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। अगर आज ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कांग्रेस के समय में जितनी एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे लगती थी, अगर उतना ही कर दे तो सीधे के सीधे 30 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर रेट सीधे के सीधे 30 रुपये कम हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार तो एक कदम आगे। आप लोग हमेशा ये सुनते होंगे कि हम क्या करें जी, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, पता होना चाहिए लोगों को, दिल्ली के वैट एक्ट के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर मैक्सिमम 20% ड्यूटी लग सकती थी। ये कांग्रेस के समय पे कानून था। 30 जून 2015 को आते ही सरकार बनते ही केजरीवाल सरकार के, इन्होंने सबसे पहला कानून ये पास किया विधानसभा के अंदर कि इस 20% को बढ़ा करके 30% लिमिट कर दिया जाए। और जो ये कहते हैं एलजी नहीं कहना मानता, वो फाइल एलजी के पास 10 जुलाई को जाती है और 14 जुलाई को राष्ट्रपति से मंजूरी लेके नोटिफिकेशन हो जाता है। सारा का सारा काम 14 दिन के अंदर अंदर 30 जून को विधानसभा पास करती है और 14 जुलाई को राष्ट्रपति से मंजूरी होकर के नोटिफिकेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की जेब के ऊपर डाका डालना है। अगर आज केजरीवाल टैक्स और मोदी टैक्स दिल्ली के ऊपर से पेट्रोल और डीजल के ऊपर से हट जाए तो पेट्रोल और डीजल मुश्किल से 55 रुपये 56 रुपये प्रति लीटर बिकेगा।
मैं ये टैक्स इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो टैक्स है जो कि मोदी और केजरीवाल ने एक्स्ट्रा लगाया है इनके शासन में आने के बाद में। तो हमारा सीधे सीधे ये कहना है कि लोगों की जेबों पे डाका डालना बंद करें। मोदी सरकार ने तो पिछले 7 वर्षों के अंदर 9 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोगों की जेबों में से निकाला है, एक्स्ट्रा लोगों की जेबों से निकाला है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार जो विश्व के अंदर जो पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं उसका फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचाने दे रही, अपने मित्र पूंजीपतियों के बड़े बड़े धनाढ्य दोस्तों को फ़ायदा पहुंच रहा है और जनता की जेब पे डाका पहुंच रहा है। सर एक दूसरा सवाल है, एक राजस्थान सरकार प्रभारी भी हैं, वहाँ पे कई विधायक हैं वो सचिन पायलट के साथ गए थे और ये माना जा रहा है कि फिर से वो विद्रोह कर सकते हैं। उन्होंने कहा उनकी सुनी नहीं जा रही पार्टी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब मैं हूँ यहाँ पर तो कैसे किसी की नहीं सुनी जाएगी, और सबकी सुनी जा रही है और सबकी बात हो करके सब लोगों के साथ में मिल करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशंस के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर कहा जा रहा है सचिन पायलट काफ़ी नाराज़ है। नहीं, मेरी तो रोज़ बात हो रही है। अगर नाराज़ होते तो मेरे से बात होती। आज प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल भी रहे हैं सचिन जी की। देखते हैं क्या रहता है। सर एक आखिरी सवाल, लेकिन जो विधायक उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया है कि 10 महीने हो गए कमेटी बने हुए, पंजाब की कमेटी की तो सुन रहे हैं, राजस्थान में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या पंजाब की कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो गई? थैंक यू सर। आज पेट्रोल पंप पे धरना कर रहे हैं, पूरा क्या मामला? देखिए, आज जिस तरीका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटकर 70 रुपये डॉलर प्रति बैरल रह गया है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 135 डॉलर प्रति बैरल रेट थे, तब उस टाइम 68 रुपये को पेट्रोल और 45 रुपये को डीजल हुआ करता था। और तब माननीय मोदी जी और इनके जो बाकी नेता, जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये हमेशा विरोध करते थे। ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपये हम पेट्रोल देने का काम करेंगे। आज हम इस कोरोना महामारी में जो कि विपदा की घड़ी पूरे देश पर चल रही है, इसमें सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए महंगाई कम करने के लिए डीजल पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए थे। बजाय कम करने के इनके डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और इतनी बेतहाशा वृद्धि कर दी है। उसके विरोध में हम बैठे। मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, जून 1 साल का मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ। जून 2020 में 71 रुपये डीजल था, 71 रुपये 35 पैसे। आज वो पेट्रोल 100 के आसपास पहुँच गया कि 96 के 100 तक भी पहुँच गया। और पिछले एक उसमें साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने डीजल पेट्रोल पर टैक्स लगाकर 2.5 लाख रुपए कमाने का काम किया है। हमारा जो सरकार से हमारी मांग है और हमारा सरकार पर आरोप भी है, पूरे लॉजिक के साथ हमारा आरोप है कि भाजपा सरकार, केंद्र सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से ये रेट कम नहीं कर रही है। जो कि इनके दोस्त उद्योगपति अडानी के, अंबानी के पेट्रोल पंप पे तेल कंपनियां हैं, इसलिए अपनी आड़ में उनको भी मोटा मुनाफा कमाने का काम ही कर रही है सरकार।